अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, शायद एक स्वप्न या एक कल्पना, पर हकीकत में ट्रैक का सबसे खूबसूरत मोड़, वैली ऑफ फ्लावर। आज का ट्रैक शुरू होता है घंगरिया से वैली ऑफ फ्लावर के लिए। 4 किलोमीटर का ये ट्रैक आरंभ से ही हमें वशीभूत करने लगता है, जब पुष्पावती नदी का दूधिया पानी इस पूरी वैली को अपनी आगोश में ले लेता है। पुष्पावती नदी वैली ऑफ फ्लावर से घंगरिया की ओर जाती है। वहां पर हेमकुंड साहब से आ रही बयुंदर गंगा से मिलकर वो लक्ष्मण गंगा का रूप ले लेती है और लक्ष्मण गंगा नदी का आगे जाके अलकनंदा जी में विलय हो जाता है। इस व्लॉग में मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में फूलों के अलग अलग रूपों से रूबरू कराऊं। कभी आपको सफ़ेद, तो कभी नीला आसमानी, तो कभी आपको लाल पीले रंग के खूबसूरत फूल दिखाऊं। और ये भी मैं प्रयास करूंगा कि कुछ जानकारी भी आपको साझा कर सकूं, और आखिर में वैली ऑफ फ्लावर का इतिहास से भी अवगत कराऊंगा, किसने इसे खोजा और किसकी कब्र यहाँ पर है, और भी बहुत कुछ। हमने अपने ट्रैक का तीसरा दिन वैली ऑफ फ्लावर को दिया था। शुरू के 2 दिन हमें घंगरिया आने में लगे और इन 2 दिनों का व्लॉग भी है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ज़रूर देखें, बहुत ही खूबसूरत है। फूलों की घाटी की सबसे अनोखी बात है कि यहाँ फूलों की कोई भी खेती नहीं करता है, कोई भी बीज नहीं डालता, कोई भी दवाई नहीं, कोई खाद या पानी नहीं। यहाँ प्रकृति आत्मनिर्भर है। प्रकृति यहाँ अपनी सहजता के साथ अपनी सुंदरता को इन पहाड़ों में फूलों के रूप में विकसित करती है। फूलों की घाटी आज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फूलों की घाटी का पुराना नाम है नंदन कानन वन। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। महाभारत में भी इस वन का उल्लेख है, जब भीम और हनुमान जी की पहली भेंट हुई थी। हम शायद बहुत भाग्यशाली थे कि आज ना ही बारिश थी और ना ही बादल। खुला नीला आसमान और हरी चादरों के ऊपर रंग बिरंगे शानदार फूल। शायद यही स्वप्न लेकर हम घर से चले थे, जो आज हमारे सामने था। वैली ऑफ फ्लावर 12,500 फीट पर है। 4 किलोमीटर का यह ट्रैक घंगरिया से करने के बाद आपको वैली की सुंदरता दिखने लगती है, पर अगर आप और 4 से 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको वैली का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा, जो शायद आप कभी ना भूल पाएं। आगे जाके आपको जॉन लेगी की कब्र भी देखने को मिलती है। व्लॉग के अंत में आपको इसकी भी कहानी सुनने को मिलेगी। आप चाहें तो और 2-3 किलोमीटर का ट्रैक करके तिपरा खारा देखने को जा सकते हैं, जहां से बुयुंदर आइस फॉल का ट्रैक किया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक का सबसे बेहतरीन मौसम अगस्त का होता है, जब फूलों की संख्या अपने चरम पर होती है। ये ट्रैक आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कैंप की आवश्यकता नहीं है। आपको घंगरिया, गोविंद घाट और जोशीमठ में होटल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ट्रैक का रास्ता सिंपल है, आपको हर जगह पगडंडियाँ मिल जाती हैं। आप चाहें तो वैली ऑफ फ्लावर के लिए गाइड कर सकते हैं, जो आपको फूलों की वैरायटीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपको ऑनलाइन बहुत से फोटोग्राफ मिलेंगे जो वैली ऑफ फ्लावर से बहुत ही अलग होंगे, क्योंकि फूलों की घाटी को किसी ने बनाया नहीं है, ये पूरी प्रकृति की देन है। तो हमें यहाँ फूल छोटे छोटे एरिया में पर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कई किलोमीटर तक आपको फूलों की चादर निहारने को मिलती है, पर ऑनलाइन जैसा नहीं है। यहाँ एक बात और कही जाती है कि हर सप्ताह यहाँ पर नए नए फूल आते हैं और पुराने फूल गायब से हो जाते हैं।
मतलब जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको यहाँ एक नया अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई ट्रैक पर जाएं तो प्लीज़ वहाँ कोई भी कचरा ना करें, स्पेशली प्लास्टिक का कचरा, वरना हम आने वाली जनरेशन के सबसे बड़े अपराधी होंगे। दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं ये ब्रह्म कमल है। पहाड़ों में बहुत कम जगह पर पाया जाता है और हमें ये हेमकुंड साहब में सबसे ज्यादा देखने को मिला। फूलों की घाटी को फ्रैंक एस स्मिथी ब्रिटिश माउंटेनियर ने खोजा था। सुनिए पूरी कहानी एक एक्सपर्ट की जुबानी। ये तो डिस्कवर तो पहले ही ज़माने से किया है, महाभारत काल से ये डिस्कवर हो चुका है। और गांव वाले जब यहाँ पे ग्रेजिंग करते थे, भेड़ बकरियाँ यहाँ पे लाते थे, तब से ही ये डिस्कवर हुआ है। लेकिन इसको जिसने हाईलाइट किया है वो थे फ्रैंक स्मिथ। हाँ, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और अपने साथ एक पीक है यहाँ पे, कामेट पीक, यहाँ से पीछे जोशीमठ से होके जाते थे, तो उनको उसमें सबमिट करना था। वो सबमिट करके आए और बद्रीनाथ निकलना था, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से वो यहाँ से होके आ गए। उनको ऐसा लगा कि वो पूरा हिमालय घूमे थे, वैसे उनको ऐसा लगा कि और हिमालय की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा फ्लावरिंग है। वो वापस गए और जब दोबारा, ये 1931 की बात है, और जब दोबारा आए वहाँ से अपने साथ बॉटनिस्ट और साइंटिस्ट को लेकर आए, तो यहाँ पे कुछ रिसर्च किया उन्होंने। फिर उन्होंने एक बुक निकाली, द वैली ऑफ फ्लावर्स करके। और उसके बाद जब वो वापस गए, पब्लिश हुई बुक, तो जॉन मार्गरेट लेक करके एक लेडी थी, उन्होंने वो बुक पढ़ी और वो यहाँ पे आई। और यहाँ पे आके उसको ऐसा लगा कि जहाँ वो भी इंग्लैंड की रहने वाली थी, वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट लगभग एक जैसा है। और उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से कुछ सीड और रूट्स वहाँ पर भेजना शुरू किया।
इंग्लैंड में, और वो सक्सेस हो गई। वहाँ पे अभी बताते हैं बहुत अच्छा गार्डन है। और एक बार ऐसे ही सामने से रूट निकाल रही थी तो सामने से, और डिसबैलेंस हो गई और गिर गई और वहीं एक्सपायर हो गई। तो उसकी समाधि बनाई गई है वहाँ पे, पीछे यहाँ पर से दी गई है अभी। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम हेमकुंड साहब की कठिन चढ़ाई करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छी फोटोग्राफी देखने के लिए इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करें यारों। दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।